हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र सिंह आप सभी का श्री विजय क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपसे पहले भी एक दो बार हमारी आपकी बातचीत हो चुकी है और मैंने आप लोगों को कुछ इंग्लिश के कुछ अच्छे अच्छे टर्म्स बताने की बात की थी। तो मैं आज आप लोगों के सामने यूज ऑफ आर्टिकल द का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा और हो सकता है शायद आपने ऐसा तरीका या ऐसी ट्रिक जो हो सकता है आपने ना पढ़ी हो। ठीक है, तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। हमने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है यूज ऑफ आर्टिकल द। ठीक है, आर्टिकल द का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो इस मायने में हम लोग जरा डिस्कशन करते हैं। और मैं इस यूज ऑफ आर्टिकल द को आपको एक कोटेशन के तौर पे याद करवाऊंगा, जिसमें से कुछ कोटेशन में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका आपको यूज नहीं होगा। ठीक है, वो केवल आपकी कोटेशन को पूरा करने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है तेरा राम जी करेंगे। ठीक है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। ठीक है, उदासी मन काहे को डरे। देखो हमने ये कोटेशन टाइप में लिखा हुआ, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। तो कुछ यहाँ पर ये जो डरे वर्ड लिखा हुआ ये आपकी कोटेशन को पूरा कर रहा है, जिसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पर ये जो तेरा लिखा हुआ है इसका भी कोई यूज नहीं है। यानी कहने का मतलब है हमारा जो यूज ऑफ आर्टिकल द है वो इससे शुरू होगा, राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को। ठीक है, अब इस डरे का इस तेरे का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका यूज बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते रहे। देखो करना क्या है, देखो जैसे ये राम लिखा हुआ है ना। ठीक है, इस राम को हम ऐसे लिखते हैं। इस राम का मतलब है क्या, इस राम का मतलब है हमारा रेंज ऑफ माउंटेन। ठीक है, जितने भी हमारी रेंज ऑफ माउंटेन्स है, जितनी भी हमारी रेंज ऑफ माउंटेन है, ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, देखो जितने भी हमारी रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, ठीक है, उन सबके साथ आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। लेकिन इस पर भी एक टर्म्स है और एक कुछ एक्सेप्शन भी है, उनको भी हमें याद करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, जितने भी हमारे रेंज ऑफ माउंटेन है, उनमें हमें क्या है कि उन पर हमें एक चीज ये याद रखनी है कि इनके लास्ट पर, अगर इनके एंड पर, ठीक है, हमें जिक्र हो किसका, एस लिखा मिले। ठीक है, जिनके लास्ट पर हमें एस लिखा मिलता है उनका ही, उनके साथ ही हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। उनके साथ ही हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे हम लोग कभी भी जो लिखते हैं हिमालय, ठीक है, तो हिमालयास लिखा जाता है। अगर आप हिमालयास लिखते हैं तो इसके पहले आर्टिकल आपने क्या लगाया, द का इस्तेमाल किया आपने। देखिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट का अगर कोई नाम लेता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट का नाम लेता है या फिर नंदा देवी लिखता है, ठीक है, कंचनजंगा नाम लिखता है, तो ये देखिए हमारे ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। और देखो जैसे हम लोग बोलते हैं एंडीज, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज। ठीक है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, राम वर्ड जो है वो, ये जो राम वर्ड लिखा हुआ है ये रेंज ऑफ माउंटेन्स की बात करता है। रेंज ऑफ माउंटेन्स की जब बातचीत होती है, रेंज ऑफ माउंटेन्स की बात होती है, तो इनके एंड पर हमें दिखाई देना चाहिए हमेशा एस। अगर ये इनके लास्ट पे एस दिखाई दे रहा है तो उनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात रही हमारी एक्सेप्शन वाली, तो एक्सेप्शन वाली बात को क्लियर कर दूं, एक्सेप्शन वाली बात को मैं क्लियर कर दूं। एक्सेप्शन के लिए देखिए क्या है, जैसे हमने लिखा माउंट एवरेस्ट। ठीक है,
माउंट एवरेस्ट का जिक्र करेगा तो माउंट एवरेस्ट पे ये कहानी नहीं लगती है हमारी, ठीक है। और गेट K2, ठीक है। और हमारा माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा और गार्डन नेशनल K2। देखो माउंट एवरेस्ट और K2 जो गार्डन नेशनल K2 कही जाती है, इन पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे एक्सेप्शनल वर्ड है, ठीक है। और नंदा देवी पर्वत हो गया हमारा जैसे, तो ये जो है ये इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नंदा देवी पर्वत हो गया, तो ये जो है इस कैटेगरी में आते हैं। तो इन पर ये चीज ध्यान रखना कि रेंज ऑफ माउंटेन जो भी हैं, ठीक है, इनके लास्ट पे अगर हमें एस का जिक्र मिलता है तो इनके साथ आर्टिकल हम दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो इनका एक्सेप्शन है वो माउंट एवरेस्ट है या फिर K2 कंचनजंगा का नाम लें, या फिर हम गार्डविन ऑस्टिन K2 कहें, ठीक है। तो इनके और नंदा देवी पर्वत ये भी पर्वत है, लेकिन इनके साथ ये कहानी लागू नहीं होती है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे का पार्ट, आगे की चीज देखते हैं हम लोग, कंचनजंगा, तो आपको समझ में आ गई होगी ये वाली बात। और अब हम लोग यूज अब देखते हैं GI का, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें GI की, देखो राम हो गया, अब जी की बात करें, राम हो गया, अब हम जी की बात करें तो जी देखिए काम कैसे करता है। जी को हम क्या करेंगे भाई सब, जी को हम लोग एक्सप्लेन करके लिखते हैं अलग अलग, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। अगर हम इसकी बात करें, किसकी भैया, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें, तो हमें ध्यान ये देना है, हमें ध्यान ये देना है, ठीक है। हमें ध्यान ये देना है कि इनके भी लास्ट पे छोटी सी बात ध्यान रखना है कि अगर भाई साहब एंड पे, अगर भाई साहब एंड पे हमें दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, अगर हमें एंड पे दिखाई दे रहा है क्या एस, ठीक है, तो भी हमको ध्यान रखना है कि इनके साथ भी आर्टिकल हम दा का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें एंड पे एस का जिक्र नहीं है तो इसके भी कुछ एक्सेप्शन होंगे, अगर इसके भी कुछ एक्सेप्शन है उनको भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोग लिखते हैं अंडमान, ठीक है, तो इसके पहले भी आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करोगे, द अंडमान, ठीक है। आप क्या होता है कि चलिए देखिए जैसे जिक्र किया गया था, हम आइलैंड्स की बात कर रहे थे। अगर आइलैंड्स की बात कर रहे थे तो देखिए इस पे है क्या, देखिए जब हम GI का मतलब यहाँ पर है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनका ध्यान ये रखना है हमें कि इनके एंड पर हमें एस लिखा मिलेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना अंडमान निकोबार्स, ठीक है, द अंडमान निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज भी कहा, जैसे एक देश है वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो इनके साथ भी हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो हमने जैसा लिखा ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो इसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया दूसरा नाम द वेस्ट इंडीज, ठीक है, तो इनके लास्ट पे लिखा हुआ है, तो इसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इस पर क्या है कि इस पर भी थोड़ा सा कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इस पे एक नोट याद रखिएगा कि इस पर क्या है कि जैसे जावा और सुमात्रा ये जो दो तीन चीजें हो गई, इनको भी आइलैंड्स कहा जाता है। तो इनका इस पे इस्तेमाल अगर होता है, कभी ऐसा यूज होता है, तो इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। तो हमें ध्यान ये देना है, ठीक है, कि अगर कभी लिखा जाए जावा या सुमात्रा, ठीक है, तो इनके साथ, ठीक है, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है।
इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपको आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ पर जो हमने बातचीत की थी तेरा राम जी, तो तेरा का वहां पर कोई इस्तेमाल नहीं था, वो तो आपके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए मैंने लिखा था। राम के बारे में मैंने बात आपको बताया कि रेंज ऑफ माउंटेन्स की बात है, और जीआई के बारे में बताया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। तेरा राम जी, ठीक है, हो गया। अब करेंगे के बारे में बता देते हैं। चलिए देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। थोड़ा सा मैं इस बार जल्दी कर गया, लेकिन मैं आपको अगली बार से थोड़ा सा टाइम दिया करूंगा, तो आप लोग पूरी चीजों को कायदे से क्लियर कर लेंगे। देखिए हम लोगों ने लिखा था करेंगे, ठीक है, शायद मैंने ऐसा लिखा था मैं आपको, ठीक है, करेंगे। अगर देखो, अगर हम लोग बात करेंगे जो हमने लिखा हुआ है करेंगे के बारे में, तो देखिए इस पर भी जो है ना सारी चीजें अलग अलग लिखी हुई है। देखिए पहले सी लिखा हुआ है, फिर ए लिखा हुआ है, ठीक है। इन सभी वर्ड्स का मतलब जो है ना वो अलग अलग है, इन सभी वर्ड्स का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो अब जाओ और जरा बात करें। अगर सी की बात करें तो यहाँ पर कहानी होगी, जो भी होगी हमारी किसकी होगी, कैनाल की होगी। जितनी भी हमारी नहरें हैं, जितनी भी हमारी नहरें हैं, उन सभी के साथ हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर नहरों की बात करो आप, ठीक है, जितने भी नहरें हैं उनके नाम के आगे आप आर्टिकल दा लगाओगे, जैसे स्वेज नहर, ठीक है, शारदा नहर, ठीक है, इन सबके सामने आप क्या करोगे, इन सबके साथ आप आर्टिकल दा लगाओगे, जैसे दा, ठीक है, द शारदा, द स्वेज, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो कैनाल वर्ड है, कैनाल वर्ड, ये जो सी वर्ड है, इसका यूज केवल कैनाल के लिए। जितनी भी हमारी नहरें हैं उन सबके साथ हमें आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर बात आ गई ए पर, ठीक है। अब अगर इस ए की बात करें हम, अब हम जब इस ए की बात करते हैं तो ये किस चीज को डिनोट कराता है, ठीक है। अब ये ए जो है वो हमें डिनोट कराता है किसके बारे में, आर्मिड, आर्मेड फोर्स के बारे में, ठीक है। ये जो है ए जो है वो हमें आर्मेड फोर्सेस के बारे में बताता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, द आर्मी, ठीक है, द नेवी, ठीक है। ये हमारी जितने भी आर्मेड फोर्स हैं उनके लिए भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए जहां पर बात आई आर की, तो आर किस तरीके से काम करता है, तो आर जो है वो रिप्रेजेंट कराता है हमारे किसके बारे में, रिवर्स नेम के बारे में। अब रिवर्स क्या होती हैं, ठीक है, नदियों के बारे में बातचीत करता है। इस आर का जो स्टैंड फॉर्म है वो यहाँ पर रिवर्स की बात करता है। तो रिवर्स के बारे में आपको अच्छे से पता है कि देखिए जैसे हमारी सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा पूजी जाने वाली नदी जो है, जिसको हम कहते हैं द गंगा, ठीक है, द गंगा, आप ये भी कहते हो द गंगा, द यमुना, ठीक है। तो किसी भी नदी के पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो, यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो भी चीजें मैंने पढ़ाई आपको, उस पर से अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट पे कमेंट करिए। उस कमेंट को पढ़ने के बाद हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए सी जो है वो कैनाल के बारे में बताता था, ए जो है वो आर्मेड फोर्स के बारे में बात करता है, आर जो है वो हमारे रिवर्स के नेम जो है ना उनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक का यूज हो गया। अब हमारी बातचीत शुरू होगी इस बची हुई बात को लेकर। अब अगर इस बची हुई बात को लेकर बात करें हम, तो इस ई का मतलब जो है ना, इस ई का मतलब है इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। देखो यहाँ पर बातचीत जो होती है वो इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री की होती है। हिस्ट्री का कहने का मतलब है जो इतिहास में जो पुराने काम हुए होंगे, ठीक है, इतिहास में होने वाले जो पुराने काम हैं उनके बारे में, इवेंट्स जो हुए तो उनके बारे में, जैसे चौसा का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध,
तो ये एक निश्चित डेट पर हुए हैं, ये जो निश्चित समय पर हुए हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम एन की बात करें तो एन का जो स्टैंड फॉर्म है, देखिए जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात की जाए, ठीक है, न्यूज़पेपर के बारे में इस एन का स्टैंड फॉर्म न्यूज़पेपर है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं द हिंदू, ठीक। अब द हिंदू के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत है कि हमारे जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं, उन सबके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक सबसे द हिंदू सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है वैसे, ठीक है, इंग्लिश पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दोनों हमारे न्यूज़पेपर ही है, सबके पहले मैंने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जरा आ जाओ बात हमारी किस पर, जी पर। अब ये जो जी वर्ड लिखा हुआ है ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब जी जो है, जो स्टैंड फॉर्म जो है उसका है, उसका मतलब है गल्फ। गल्फ का मतलब आप जानते हैं, खाड़ी की बात है, खाड़ी की बात करते हैं, ठीक है, गल्फ यानी खाड़ियां की बात करते हैं। तो हमें एक हमारे जैसे ही बात आती है, खाड़ी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे आती है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी, इसके पहले आर्टिकल हमें क्या लिखना है, द लगाना है, ठीक है। तो जितनी भी खाड़ियां उन सबके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट हो या अगर कोई कमेंट कर सकते हैं आप, अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है। बाकी बची हुई चीजों को मैं और क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब ये जो ये लिखा हुआ है ये एम्पायर बताता है, एम्पायर, एम्पायर का मतलब क्या है, साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य। अब देखिए हमारे भारत में बहुत सारे साम्राज्य, बहुत सारे लोगों ने पहले अंग्रेजों ने, फिर ब्रिटिश आए, धीरे धीरे करके मतलब जो भी बहुत सारे लोगों ने राज किया, मुगल हो गए, हमारे मौर्य हो गए। ऐसे तो ये जो मौर्य है या मुगल है या मराठे हैं, ठीक है, ये जो है ये एक साम्राज्य था, तो इनके पहले भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा द मुगल, ठीक है, द मौर्य, ठीक है। तो ये जो है ये एक तरीके, ये एक साम्राज्य है और इनके पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो करें, जो मैंने आपको बताया तेरा राम जी करेंगे, करेंगे वाली बात हमारी ये लिखी हुई है, पूरा पढ़ लीजिए, करेंगे, ठीक है। करेंगे के बारे में एक एक चीज क्लियर कर देता हूँ मैं। सी जो है यहाँ कैनाल रिप्रेजेंट करता है, ठीक। हमारे जितनी भी नहरें हैं उन सबके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ए का मतलब आर्मेड फोर्स के बारे में है, जितने हमारी आर्मेड फोर्स है उन सबके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। और आर जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रिवर्स में, तो जितनी भी हमारी नदियां हैं उन सबके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ई जो लिखा हुआ है, ई जो है वो रिप्रेजेंट करता है इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की जो इवेंट्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री की जो इवेंट्स हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। एन का मतलब जो एन जो है यहाँ पर न्यूज़पेपर के बारे में बात करता है। न्यूज़पेपर जो है हमारा द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। तो इनके पहले भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जी जो है, जी का मतलब हमारे गल्फ से जो हमारी घाटियां हैं, ठीक है, उसमें एक बे ऑफ बंगाल, उनके पहले हम सीधे सीधे आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ई जो है वो एम्पायर बताता है, साम्राज्य की बात करता है, तो मुगल एम्पायर रहा, मौर्य एम्पायर रहा, ऐसे बहुत सारे एम्पायर्स हमारे देश में रहे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस आगे की बात मैं आपके सामने फिर रिप्रेजेंट करता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, करेंगे तक हम लोग ने पढ़ लिया था, अब आगे बात आती है बेरा की, ठीक है। थोड़ा इसको और नीचे कर देता, ठीक है। देखो
अब हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने कोटेशन बनाई थी, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, ठीक है, उदासी मन काहे को डरे, तो जिसमें तेरा वर्ड का कोई यूज नहीं था और डरे वर्ड का कोई यूज नहीं था। अब इसमें से ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे जो आपकी कोटेशन को पूरा करेंगे, ठीक है। अब जरा आज हम लोग देखते हैं बेड़ा के बारे में। अगर हम लोग बेड़ा की बात करें तो देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। अब इस बी का मतलब ये है बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में शायद मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी। बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, इन सब के पहले आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अभी देखिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये भी होती है भाई साहब, और कि ये जो है दा और दी दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग दा भी कहते हैं, कुछ लोग दी भी कहते हैं। तो इसका यूज भी मैं आपको बता दूंगा कि दा कहां पर होगा और दी कहां पर होगा, ठीक है। ये मैं आप ये चीज क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं इस बारे में बात करूंगा कि दा कहां पर होगा और दी कहां पर होगा। तो बॉडी पार्ट्स जो भी होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। धनुष, द माउथ और द ईयर, ठीक है। अब देखो ये जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो ए लिखा हुआ है ये आपकी केवल मीनिंग को पूरा करने के लिए, इसका कोई यूज नहीं है वैसा, ठीक है, नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है। अब आ जाओ बात किस पर आ गई हमारी, आर पर। अगर इस पे आर की बात करें हम, ठीक है, तो आर की बात करें तो ये बताता है हमें क्या, रेट्स ऑफ यूनिट, ठीक है, रेट्स ऑफ यूनिट। देखो ये रेट्स ऑफ यूनिट की बात करता है। रेट्स ऑफ यूनिट बताने का मतलब ये है, ठीक है, जैसे हम कभी भी कोई चीज कहते हैं ना कि भाई साहब हमने कोई चीज खरीदी हुई है बाय द यूनिट, ठीक है, बाय द यूनिट कोई चीज आपने खरीदी है। इससे रिलेटेड में भी 2-3 क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, ठीक है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन लिखूंगा अभी बोर्ड पे और आपके माध्यम से ही सॉल्व किया जाएगा। तो देखो ये रेट्स ऑफ यूनिट का ये आर जो है वो फुल फॉर्म बनेगा रेट्स ऑफ यूनिट का, ठीक है। अब इस ए की बात करें, अगर हम इस ए की भी बात कर लेता हूँ, उसके बाद दोनों से मिक्स क्वेश्चन लिखता हूँ। इस ए की बात करें तो ये भाषा बनाया क्या हमें एडजेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, ठीक, ये एडजेक्टिव का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि कोई एडजेक्टिव अगर लिखा हुआ है, कोई नाउन लिखा हुआ है, कोई नाउन लिखा हुआ है, उसके पहले अगर हम आर्टिकल, ठीक है, कोई नाउन लिखा हुआ है, कोई नाउन लिखा हुआ है, उसके पहले अगर हम आर्टिकल, ठीक है, अगर हम दा का इस्तेमाल कर देते हैं तो काम करेगा किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं और आपको ये चीज क्लियर करा देता हूं कि रेट्स ऑफ यूनिट और एडजेक्टिव का कहानी क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग जैसे बात करते हैं, जैसे हम लोग कभी दुकान पे अगर कुछ चीज खरीदने जाते हैं, ठीक है, शुगर हो या राइस हो, अगर हम लोग खरीदते हैं तो वो हमें किसके रेट में मिलता है, वो हमें मिलता है किस तरीके से मिलता है, ठीक है, वो किस तरीके से मिलता है भाई, वो मिलेगा तो हमें वो किलो के यूनिट पे ही ना। अब यूनिट की बात अगर की जाए, अगर हम यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, देखो मैं एग्जांपल थोड़ा सा, देखो अगर इस केजी की बात करो ना, अगर आप इस केजी की बात करो तो केजी अपने आप पर एक यूनिट है, किलोग्राम, और किलोग्राम है तो राइस, उल्टा हो गया, एक मिनट, राइस और शुगर इज सोल्ड बाय द केजी। तो जो राइस हो या हमारी शुगर हो, जो भी बेची जाती है वैसे किसमें बेची जाती है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम जो अपने आप पर है वो एक तरीके का यूनिट है, और यूनिट है तो इसी के पहले इसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया, आर्टिकल धा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब बात आई एडजेक्टिव वाली, जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे पुअर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, रिच लिखा हुआ है, सिक लिखा हुआ है, आपका ब्लाइंड लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली कहो तो ये अपने आप पर सब क्या है, अपने आप पर ये सब वर्ड क्या है, नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर ये नाउन है तो इनको अगर मुझे एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करना हो, अगर मुझे इन्हें एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करना हो तो मैं भाई पुअर का प्लूरल अगर बनाना चाहूँ या इसको प्लूरल के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं पुअर तो नहीं लिख सकता, ठीक है, मैं पुअर तो नहीं लिख सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें लिखना पड़ेगा आर्टिकल दा, ये प्लूरल के रूप में काम करने लगेगा,
देखो जैसे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है द पुअर आर डोमिनेटेड बाई, ठीक है। देखो जो पुअर है वो डोमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, जो पुअर है वो डोमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, रिच के द्वारा। अब यहाँ पर केवल धनी से नहीं, ठीक है, यहाँ धनी लोगों के द्वारा की बातचीत चल रही है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ये जो लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, और ये जो नाउन लिखा हुआ है हमारा वो भी हमारा एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो एक बात फिर से देख लीजिए, जो बेरा वर्ड का इस्तेमाल किया था हमने, ये बी जो स्टैंड फॉर बताता है बॉडी पार्ट्स के बारे में, ठीक। इस यहाँ पर ई का कोई इस्तेमाल नहीं है। इस आर की बात करो तो रेट्स ऑफ यूनिट की बात करता है, तो रेट्स ऑफ यूनिट के लिए मैंने बताया आपको बाय द किलो, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो बाय द केजी, ये बाय द केजी के अलावा आप क्विंटल लिख सकते हो, या फिर किलोग्राम लिखा हुआ है। तो जब कभी यूनिट की बातचीत होगी तो आप इसके साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। हाँ, और इस ए का मतलब ये है, आप किसी नाउन के पहले जब आर्टिकल द लगाते हो तो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 2 सेकंड आपके लिए। चलिए देखिए आइए, देखो बेरा हो गया था, हम लोग किस पे आगे, तेरा राम जी करेंगे बेरा, आगे भाई सब क्या, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, पार, ठीक। अब अगर इस पी की बात करें तो पी क्या बताता है, अगर ए की बात करें तो ए क्या बताता है, और आर की बात करें तो आर क्या बताता है, ठीक है। इन तीनों चीजों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, अगर हम इस पी की बात करें तो पी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करो तो देखो, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करो, पॉलिटिकल पार्टी लिख लो, पार्टीज लिख लो यहाँ पर। देखो जैसे कहा जाता है द बीजेपी, ठीक है, द कांग्रेस, ठीक है, आम आदमी पार्टी, आप वो भी लिख सकते हो, समाजवादी पार्टी, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पी था वो पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा था, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सबके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब बात आ गई ए पर। अब अगर इस ए की बात करो ना, तो ये क्या होता है कि अपोजिशन ऑफ प्रोनाउन होता है, सॉरी अपोजिशन ऑफ प्रॉपर नाउन। किसी प्रॉपर नाउन के पहले जब हम आर्टिकल लगाते हैं, ये अपोजिशन शो करता है, अपोजिशन ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा भी बाद में बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई जरा इस आर पे। अगर इस आर की बात की जाए तो आर जो है वो हमारा शो करता है रिलीजन, ठीक, रिलीजन बताता है। आर जो है वो हमारा रिलीजन बताता है। रिलीजन बताने के लिए कहने का मतलब क्या है, रिलीजन धर्म बताने की बात करता है। जैसे हम लोग लिखते हैं द हिंदूज, ठीक, द मुस्लिम, ठीक, हाँ, तो इनके साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस पे बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से बात करेंगे, और इसके बारे में बहुत सारी कुछ चीजें मुझे आपको अलग से बतानी पड़ेगी, इसकी वजह से मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, या हो सकता है अगली वीडियो में बताऊं कभी, लेकिन मैं इसको भी छेड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग प्रॉपरली इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से।
एक एग्जाम्पल आपको दे ही देता हूँ इसका मैं। उल्टा लिख दिया। देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने, इसको पढ़िए जरा आराम से। देखिए लिखा हुआ है, लिखा सोना द मैनेजर इज वेरी गुड इन द बैंक। देखो अगर मैं बात करूं द मैनेजर की, तो ये मैनेजर जो है, ठीक है, ये मैनेजर एक पोस्ट है, उसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। उसका मैनेजर जो है वो किसका है? बैंक का, ठीक है। इस बैंक का मैनेजर है, वो है कौन? सोना, ठीक है। देखो ये प्रॉपर नाउन को क्या अपोजिशन करता है, तो ये जो प्रॉपर नाउन जो हमारा सोना, उसी को अपोजिशन करने का काम कौन कर रहा है? मैनेजर ही तो कर रहा है। तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की पोस्ट को या उसकी क्वालिटी को लेकर जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो अपोजिशन ऑफ प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। वो अपोजिशन ऑफ प्रॉपर नाउन के रूप में काम करता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, देखिए हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग। आर हो गया भाई, अब आ जाओ आगे इस पर, मन पर। चलिए देखिए, अब अगर बात करें मन की, ठीक है, अगर हम बात करें मन की, तो मन हमारा जो है वो कैसे स्टैंड फॉर्म पे होगा? तो एम का मतलब यहां पर अभी कैसा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हमारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द पियानो, ठीक है, द पियानो, द गिटार, द तबला, ठीक है। तो ये जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनके पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखो जो ए जो है वो एडजेक्टिव बिफोर, कहने का मतलब ये एडजेक्टिव को ही रिप्रेजेंट कराने का काम करता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले, वो भी किससे भी है? प्रॉपर नाउन से पहले। अगर आपने प्रॉपर नाउन से पहले, किसी प्रॉपर नाउन से पहले अगर आपने आर्टिकल द रिप्रेजेंट किया, लिखा हुआ है, तो वो आपको एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। और चलिए मैं इसका एग्जाम्पल इधर लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा, आप ऐसे समझ लो कि ग्रेट अशोक, ठीक है। देखो अशोक किसी का एक राजा था, अशोका, ठीक है। अशोका एक राजा था, इसके पहले मैंने एक वर्ड जोड़ा है ग्रेट अशोका। अब ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले मैंने अगर आर्टिकल जोड़ दिया यहाँ पर क्या द, तो ये काम कर रहा है किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। यानी प्रॉपर नाउन को के पहले अगर आप आर्टिकल जोड़ते हो तो किसके रूप में काम करेगा? एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। और जब अब इस एन की बात करें हम, तो एन की बात करें तो एन देखो कैसे, एन का मतलब क्या है? एन जो है वो शो करेगा हमारा क्या? नेशनलिटी शो करेगा। नेशनलिटी शो करने का मतलब देखो, जैसे भाई साहब हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं क्या? इंडियन है, ठीक है। हम लोग भाई साहब इंडियन है, तो आप लिख, ठीक है, द इंडियन। किसी को भी अपनी नेशनलिटी बतानी होती है, जो व्यक्ति अदर कंट्रीज के हैं, उनके पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इन पे ध्यान रखना, लेकिन उनके लास्ट में क्या एस लगा मिलना चाहिए, ठीक है। अमेरिकन्स, द अमेरिकन्स, ठीक है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, ठीक। तो मन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, मन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो काहे को पढ़ना है, ठीक है। तो आप जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे का डिस्कशन शुरू करता हूं। चलिए देखिए आगे देखो, हम लोग मन तक कर चुके थे।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक कोटेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरी। ठीक है, तो मन तक की जो कहानी थी वो हम लोगों ने समझ ली थी। अब काहे की जो बातचीत है वो हम लोग शुरू करते। देखो ठीक है, देखो काहे को, अब इन सब चीजों को आप एक एक तरीके से समझ लो। देखो भैया, यहाँ पर जो सी का जो फुल फॉर्म है, उस सी का फुल फॉर्म इस तरीके से कि जब कभी किसी बातचीत हो, किसी क्लब की, किसी सिटी की बात हो, या किसी कंट्री की बात की जाए, या किसी कमेटी की बात की जाए, ठीक है, कमेटी की बात की जाए, थोड़ा सा सर दिख नहीं रहा, उसको मैं सही कर देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ। देखो, कहने का मतलब था ये जो सी है वो हमारा काम कैसे करता है, किसी क्लब की बात की जाए, ठीक है, या फिर किसी फाउंडेशन की बात की जाए, या फिर भाई साहब सिटी की बात की जाए, ठीक है, या फिर भाई साहब किसी कंट्री का जिक्र हो, ठीक है, तो उन सब के पहले भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगर कंट्री की बात करें भाई साहब, तो आप लोगों ने समझ लिखा द यूके, ठीक है। अब द सिटी की बात करें तो द नागपुर, ठीक है, इन सब के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जरा ए पर अगर हम लोग बात करें तो ए पर जो ए का जिक्र करूंगा, तो ए जो है वो हमारा शो कराता है इसके बारे में, एरोप्लेन्स, ठीक है, जितनी भी हमारी एयरलाइंस है उन सबके नाम के पहले भी आर्टिकल हम द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एयरलाइंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, द इंडिगो, द किंगफिशर, ठीक है, तो इन सब के पहले भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, द इंडिगो, ठीक, द इंडिगो, द किंगफिशर, ठीक है। अब आ जाओ जरा एच पर, अगर हम लोग एच पर जिक्र करें तो एच जो देखो क्या बताता है, एच की बात करें तो ये एच शो करता हमारा हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस बताता है, या फिर ठीक है बिल्डिंग का जिक्र होता है, हिस्टोरिकल प्लेस या फिर बिल्डिंग का जिक्र होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो द ताजमहल, ठीक है, द रेड फोर्ट, ठीक है, ताजमहल, रेड फोर्ट, जितने भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उन सब का जिक्र इस पर किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ ई पर, इस ई का अगर हम फुल फॉर्म बताएं आपको तो ई का मतलब है एपिक, ठीक है, इस ई का फुल फॉर्म है ना एपिक्स, या फिर आप कह सकते हो होली बुक्स, जितने भी हमारी पवित्र ग्रंथ हैं उन सबका जिक्र इसमें किया जाता है। जैसे हमारी सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक रामायण, ठीक है, वैसे रामायण लिखा जाता है इसको, तो कुछ लोग रामायण लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे, द गीता, ठीक है, तो इनके पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत अगर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे देखो जब यहाँ पर सी की बात करते हैं हम, ठीक है, आगे जब हम सी की बात करते हैं तो यहाँ पर सी जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है किसके बारे में, कास्ट के बारे में। लेकिन हम इसमें एक छोटी सी बात हमें याद ये रखनी है कि कास्ट की जब कभी बात हो और उसके एंड में, ठीक, उसके एंड में हमें लिखा मिले क्या, उसके एंड में हमें एस लिखा मिले, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना नॉर्मल जैसे हम लोग लिखते हैं गुप्तास, ठीक है, अब लोग लिखते हैं ठाकुर, ठीक है, ब्राह्मण। तो जब कभी इनके लास्ट में ये कहानी आती तो आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आगे देखो, अब आ जाओ बात जरा ओ पर, इस ओ पर बात करें हम लोग तो ये थोड़ा सा काम आपका बहुत अच्छा करे, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डिनल नंबर आप कह सकते हो, या फिर उसके अलावा एक काम ये भी करेगा ओशियन के नाम, ठीक, ऑर्डिनल नंबर या फिर ओशियन, ठीक है, ओशियन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नीचे देखा, ठीक है,
देखिए ऑर्डिनल नंबर, अब देखो ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, कहने का मतलब ये कि जिन किसी वर्ड के लास्ट में आपको लिखा मिल जाए, एंड में आपको लिखा मिल जाए क्या, एस टी, एस टी यानी फर्स्ट, ठीक है, एस टी आपको लिखा मिल जाए, एंड लिखा हो, सेकंड लिखा मिल जाए, फर्स्ट सेकंड, आपको थर्ड लिखा मिल जाए, आपको फोर्थ लिखा मिल जाए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली जो काउंटिंग होती है वो हमारी कहलाती, कौन सी नंबर, ऑर्डिनल नंबर की कैटेगरी में आती है। लेकिन 1 2 3 वाली जो है वो हमारी कार्डिनल में आती है। तो इनके पहले क्या होता है, इनके पहले हमें क्या है, आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना होता है, इनके पहले हमें आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ। चलिए जो थोड़ा सा सर दिख नहीं रहा, मैं इसको इरेज करके ऊपर बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैं ऑर्डिनल का पूरा फंक्शन ही ऊपर बता देता हूँ। देखो ठीक, देखो ऑर्डिनल नंबर की बात का जिक्र किया तो मैंने, और आपको इस पे बताया था ओशियन के बारे में बताया था। तो ओशियन के बारे में आप लोगों को आप लोगों को ओशियन के बारे में मुझे लगता है पूरी तरीके से पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, फिर भी पता है तो भी बता देता हूँ, ठीक है। द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, द पैसिफिक ओशियन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अच्छे से जानते भी होंगे द पैसिफिक ओशियन के बारे में, ठीक है। और द अरेबियन सी, ठीक है, इन सबके पहले अपने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब देखो जरा इस ऑर्डिनल नंबर पे आ जाओ। देखो वैसे बेसिकली मैं नंबर ही बता देता हूँ आपको। अगर हम लोग नंबर की बात करें, ठीक, अगर हम लोग नंबर की बात करें तो नंबर हमारे दो तरीके से काम करते हैं, ठीक है। नंबर जो हमारे दो तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट, ठीक है। अगर हम डेफिनिट नंबर की बात करें तो डेफिनिट नंबर हमारा दो तरीके का होता है, दो के वो तीन तरीके का होता है, तीनों तरीके देख लो। एक होता है हमारा कार्डिनल, ऑर्डिनल और एक होता है मल्टीपल, ठीक है। इंडिफिनिट की बात करें तो ये वैसा इंडिफिनिट जो है वो अलग अलग काम करता है। इसमें देखो इसके अंतर्गत सम, एनी, सम, एनी, मैनी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जरा इन पर बात करो, अब कार्डिनल पर, ऑर्डिनल पर और मल्टीपल पर। अगर हम कार्डिनल की बात करें तो इसके अंतर्गत काउंटिंग आती है 1 2, ठीक है, 3। इस पर बात करो आप ऑर्डिनल पर तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। मल्टीपल का मतलब होता है यहाँ पर अब बातचीत आ जाती है हमारी किसी सिंगल, डबल, ठीक है, ट्रिपल, ये काउंटिंग इस पर आती है। कहने का मतलब ये कि जो जितने भी हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर, इन सबके पहले मल्टीपल किसका इस्तेमाल करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दा का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये बात आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे का डिस्कशन में थोड़ा सा बचा होगा मैं उसको फिनिश करता हूँ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से जरा जिक्र कर देता हूँ उस कोटेशन का, मैंने आपको पढ़ाया था, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार,
उदासी मन काहे को डरी। ठीक है, तो अब जो देखो हम लोग को तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को तक पढ़ चुके हैं। अब बातचीत आई भैया किसकी, केवल डरे वाली, जिसको हमने पहले ही क्रॉस कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको हमें पढ़ना नहीं है। तो ये आपका आर्टिकल यूज ऑफ आर्टिकल था। आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।